धनबाद धनबाद की बेटी अंकिता बनर्जी ने नई दिल्ली में 29 मार्च को आयोजित इंडिया के सबसे बड़े कंपटीशन मिस एंड मिस्ट्रेस इंडिया कॉन्टेस्ट 2025 के नेशनल लेवल में बीजीएमएस इंडिया रनअप का खिताब जीतकर धनबाद समेत झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। इसी सफलता के संदर्भ में मंगलवार को धनबाद क्लब में प्रेस वार्ता कर अंकिता ने अपनी परफॉर्मेंस की शानदार सफलता के पीछे की गई मेहनत तथा सारे शुभचिंतकों एवं धनबाद वासियों के आशीर्वाद के बारे में विस्तृत रूप से बताकर सभी का आभार प्रकट कर हार्दिक धन्यवाद दिया। अंकिता ने कहा, देश भर की प्रतिभाओं के बीच 4 दिनों तक कड़ी मेहनत कर सेकंड रनर अप का खिताब जीतकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। साथ ही इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतकर अपने माता पिता और धनबाद का नाम पूरे देश में रोशन कर बहुत ही खुशी मिली है। भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में और कड़ी मेहनत कर बड़ी उपलब्धियां को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेगी। अंकिता बनर्जी के पिता प्रीतम बनर्जी ने कहा, बचपन से ही अंकिता कला के क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली रही है। उसके लगन, हमारे प्रयास और प्रोत्साहन एवं आप सभी के आशीर्वाद से सफलता का ये मुकाम हासिल कर धनबाद की बेटी ने पूरे झारखंड का देश में नाम रोशन किया है। ये अंकिता की सफलता के साथ हमारे सारी बेटियों के सफलता का जश्न मनाने का मौका है, ताकि अंकिता के साथ सारे धनबाद की बेटियों का मनोबल बढ़े। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि अंकिता और धनबाद की सभी बेटियां अपने मनपसंदीदा क्षेत्रों में आगे बढ़े और धनबाद का नाम पूरे देश और विदेश में रोशन करें। प्रेस वार्ता में अंकिता बनर्जी के पिता प्रीतम बनर्जी और माता गीताली बनर्जी, चंदन मोइत्रा, लीना मोइत्रा, सागर बनर्जी, प्रणब थे। टाइगर, क्या कुछ ये प्रोग्राम हुआ था, कहाँ पर हुआ था? मेरा नाम अंकिता बनर्जी है और मैं धनबाद की में ही पली बड़ी हूँ। और ये एक ऑल इंडिया नेशनल प्रीमियर ब्यूटी पैजेंट था, जो ऑल ओवर इंडिया से सब कोई आए जिन्होंने हिस्सा लिया। और ये पेजेंट आपका न्यू दिल्ली में 25 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक हुआ। कितने पार्टिसिपेंट थे इसमें और कब से रजिस्ट्रेशन वगैरह, क्या प्रक्रिया था, क्या क्राइटेरिया था? यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लेडीज़ थे, बहुत वर्सेटाइल, बहुत एडवांस्ड, और ऑल ओवर इंडिया से जैसे डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया। और इसका ऑडिशन हुआ। ऑडिशन में मैंने भी पार्ट लिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, कॉन्फर्मेशन मिला। उसके बाद हमारा 1 महीने का लगभग बहुत सेशंस भी चला ऑनलाइन। इस सेकंड रनर अप में अवार्ड पाके कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मैं धनबाद का नाम रोशन कर पाई हूँ, अपना स्टेट का नाम रोशन कर पाई हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कितने प्रतिभागी थे टोटल उसमें? 36 पार्टिसिपेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया। कहाँ से प्रेरणा मिला मैम, ये बताइए, किनसे मिला है? प्रेरणा, जैसे मैं कभी प्रोफेशनल मॉडल हूँ नहीं, लेकिन जैसे मैं कॉलेज में थी 2007 में, तो वहाँ पे जैसे मिस फ्रेशर्स का कॉन्टेस्ट हुआ इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा मिनी वर्जन था वो, तो जिसमें यही सारे राउंड्स थे। तो उसमें मैंने मिस फ्रेशर्स का टाइटल जीता था। तो तब से ये एक स्पार्क मेरे अंदर काम करता था कि ऐसे अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी। लेकिन मैंने कभी इतना सोचा नहीं था, क्योंकि मेरा जैसे मैं पढ़ाना, मेरा डांस क्लासेस, इसको लेके मैं बहुत बिजी रहती थी। धनबाद में कहाँ से पढ़ाई की है? मैं कार्मल स्कूल से पढ़ाई की हूँ। फैमिली बैकग्राउंड बताइए, क्या है फैमिली बैकग्राउंड? ओके। तो मैंने अपना बचपन, स्कूलिंग मेरा कार्मल स्कूल धनबाद से हुआ। उसके बाद मैं कैलकाटा गई। कैलकाटा जाने में मैं कोयलान कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की है। करने के बाद फिर वहाँ पे मैं हायत रीजेंसी में बहुत दिन काम की। करने के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को धनबाद वापस आना पड़ा, और यहाँ पे मैं एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप में बहुत दिन काम की। करने के बाद लेकिन हमेशा मेरे को मन होता था कि मैं और पढ़ूँ, तो मैंने अपना मास्टर्स भी किया, डांस में भी मास्टर्स किया। करने के बाद स्कूल में थी, डिनोबली स्कूल में 12 साल लगभग।
तो उसी बीच में ये मन हुआ कि ये पेजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। फैमिली कितना सपोर्ट मिला आपको? मेरे को फैमिली का ही सपोर्ट मिला है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। धनबाद की बेटियों को सक्सेस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना स्किल्स को ज़रूर डेवलप करें। आप घर में बैठते हैं, आप खाना बनाते हैं, आप अपना बच्चा को पालते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल मेरे को ये लगता है कि आपको अपना स्किल्स डेवलप करना चाहिए और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? फ्यूचर प्लानिंग 1 साल मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक नेशनल टाइटल विनर हूँ। 1 साल बाद मेरा इच्छा है कि मैं वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में जाऊँ। ठीक। अपना फुल इंट्रोडक्शन दे दे। अंकिता बैनर्जी, मेरा नाम अंकिता बैनर्जी है और मैं धनबाद में रहती हूँ। मेरा एक डांस क्लास है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे फैमिली है और मैं एक बहुत हैप्पी मदर हूँ और थैंक यू। वैसी लड़कियां जो इस वक्त ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी कर रही होंगी, उनके लिए आपका क्या सलाह होगा? आप अपना काम मन से कीजिए। आप, मेरे को यही कहना है कि यू शुड वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। उसमें आपको कभी भी ये नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ये कंसिस्टेंट एफर्ट है, सालों का एफर्ट है। कोई ब्यूटी पैजेंट पे जीतना या किसी भी स्पेयर पे जीतना ये एक दिन का काम नहीं है। आपको अपना फिज़ीक, अपना मन हमेशा अच्छा रखना चाहिए और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए खुद को तैयार रहना चाहिए, खुद को